नमस्कार साथियों, चाक्षु तक चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं सुबह मॉर्निंग पर छत पर चढ़ा हुआ था और व्यंजन कर रहा था और सोचा कि आज घर पर हैं तो चाक्षु की विधानसभा पर भी चर्चा की जाए, क्योंकि आप सबको मालूम है चाक्षु में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है, पूरे राजस्थान के अंदर है। तो सोचा क्यों न चाक्षु की विधानसभा पर भी चर्चा की जाए, किसका दबदबा कितना है। तो साथियों, पिछली बार वेद प्रकाश सोलंकी थे विधायक और उनकी टक्कर में थे रामतार जी बैरवा, और इस बार भी रामतार जी बैरवा को टिकट मिल चुका है बीजेपी से और कांग्रेस से अभी फाइनल नहीं हुआ। अब 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा किसको मिलता है। हालांकि चर्चा हो रही है कि वेद प्रकाश सोलंकी को भी मिल सकता है, अशोक तंवर को भी मिल सकता है, तो अभी जिक्र नहीं कर सकते हैं किसको मिलता है। लेकिन साथियों, पिछली बार का उदाहरण भी मैं बताता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार वेद प्रकाश सोलंकी के मत आए थे 17,007 और साथियों रामतार बैरवा जी के मत आए थे 66,576। यानी कि जीत और हार के ज़्यादा फैसला नहीं था, 3431 वोटों का ही फैसला था, 3,431। और साथियों, लेकिन इस बार किसका माहौल है उस पर भी चर्चा करते हैं। इस बार साथियों, अगर अशोक तंवर को कांग्रेस से अगर टिकट मिलता है तो जीत की आशा बन सकती है, क्योंकि आप सबको मालूम है पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चाक्षु वाला उनका विरोध प्रदर्शन कर चुका है। आप सबको भी मालूम होगा, मीडिया के अंदर भी आया था। और साथियों, मैं बात करूं रामतार बैरवा जी की बीजेपी से, तो पिछली बार वह 3431 वोटों से हारे थे। लेकिन इस बार जनता का एक रुख है, जनता का यह रुख है कि सब ये बोल रहे हैं कि स्थानीय है, रामतार जी बैरवा स्थानीय है, तो स्थानीय को जिताने का माहौल बन रहा है इस बार। क्योंकि वह कहीं भी सभा में जाता है तो यही बोलता हुआ नज़र आता है कि मैं स्थानीय हूँ, मेरा दरवाज़ा आप कभी भी खड़खड़ा सकते हो। तो वेद प्रकाश सोलंकी का तो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के वह भी विरोध कर रहे थे, तो इस वजह से थोड़ी कांग्रेस में यहाँ पर मुझे जीत कम दिखाई दे रही है। हालांकि सबके अपने अपने मत होते हैं, लेकिन मैं कुछ सर्वे भी किया हूँ, तो उस सर्वे के अंदर लगभग रामतार जी बैरवा लगभग ऐसे मान रहे हैं सभी जनता कि रामतार बैरवा जी लगभग अब की बार 20-25 हज़ार वोटों से जीतेंगे स्थानीय की वजह से। और सब लोगों का यह कहना है कि रामतार जी बैरवा का अच्छा व्यवहार भी है इस वजह से। और दोस्तों, पिछली बार भी ज़्यादा अंतर नहीं था, 3431 वोटों का ही अंतर था। खैर, किसकी जीत होती है उस बाद में मालूम चलेगा वो तो, लेकिन अभी का माहौल यही कह रहा है। और साथियों, आप सभी साथियों के सामने हम राजस्थान की विधानसभा के प्रत्येक विधानसभा के बारे में चर्चा करता रहेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार हैं, चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में विधानसभा के वोट पड़ेंगे, तब तक हम विधानसभा की ही बातों पर चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और साथियों,
पिछली बार 3431 वोटों का ही अंतर था। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार राहुल गांधी जी ने यह मांग भी करके गए थे कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन कुछ किसानों को यह कहना है कि कर्जा माफ़ नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिनसे संपर्क किया हूँ उनका कहना है कि हमारी केसीसी है 3 लाख की है, किसी की 4 लाख की है, किसी के 2 लाख की है, वह माफ़ नहीं हुई है, केसीसी माफ़ नहीं हुई है, तो हमारा कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। तो पिछली बार सभी कर्जा माफ़ की वजह से वोट भी दिए थे कांग्रेस को, और इस बार एक माहौल और है कि बार बार परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं